तो चलिए, आखिरकार डीजीटी ने अफिलिएशन का जो पेंडेंसी बची हुई थी उसको कुछ हद तक अफिलिएशन देने का काम कर लिया। आज 2/5/2003 को एक लेटर जारी करके उन्होंने ये बताया है कि मैंने ये मीटिंग की है, 8वीं मीटिंग की है अपनी स्टैंडिंग कमेटी की एग्रीगेशन और अफिलिएशन की, जिसमें वो बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हमने जो है तो ठीक कर लिया है और बहुत सारी चीज़ों को जो है तो उन्होंने अफिलिएशन दिया हुआ है। तो चलते हैं इस पे बात करते हैं। ये तो खैर उनकी स्टैंडिंग कमेटी की जो है तो पॉइंट है कि किस किस पॉइंट पे बात किए हैं, कितनी जो है तो स्टैंडिंग कमेटी में जो है तो फाइलें रखी गई थी, कब कब रखी गई थी, तो उन्होंने बताया है, पूरा आंकड़ा दिया हुआ है। तो इसको देख लेते हैं कि कितने लोगों को दिए हैं, कितने को नहीं दिए हैं। इसको आप अपनी आईटीआई जो जिनका था वो अपनी आईटीआई वालों से देख लेंगे तो आपको बेहतर पता चल जाएगा। लेकिन मैं कुछ पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक तो अभी अच्छा हुआ कि इतना जल्दी सा बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत सारे लोगों की आ गई। गवर्नमेंट की जो मैं बोल रहा था ना कि गवर्नमेंट आईटीआई इस बार जो है ना तो ज़्यादा रिकमेंडेशन हुई हैं। और इस बार मैं काफ़ी रिसर्च करके ये देख रहा था तो मेरे को एक चीज़ ये पता चला कि बहुत सारी आईटीआई के जो है तो कोर्स सिलेंडर हुए हैं और कई जो है तो डीएफिलेट हुए हैं। तो वो एक एक करके अपन आगे बढ़ते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं। आप बेहतर इसको देख लीजिएगा कि ये लोग बोल रहे हैं कि कितनी, हर प्रदेश का अलग अलग इन्होंने रखा हुआ है। जैसे गुजरात की है तो वो बता रहे हैं कि 12/4 को थी, फिर 5/7 को 2022 को मीटिंग थी। उस एजेंडे में क्या हुआ, कितनी डीएफिलेट हुई, कितना क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आई हैं। और कितने को जो है तो उन्होंने दे दिया है, तो वो सारी चीज़ें चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो, तो वो विधिवत जो है तो इस पे सारी चीज़ें दी हुए हैं, जिसको आपको अपनी आईटीआई को देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ये झारखंड के लिए भी बोल रहे हैं कि कितनी है, कितनी क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, किनको किनको दिया है। तो मैं तो देखा तो मेरे को गवर्नमेंट का ज़्यादा दिख रहा है कि प्राइवेट से ज़्यादा गवर्नमेंट को जो है तो ज़्यादा चीज़ें आई हैं। कई जगह पे ग्रेडिंग को लेकर के भी हुई है, कई जगह पे जो है तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और इशूज़ पे बात हुई हैं। तो वो सारी इशूज़ पे इनको आई है, यहाँ पे चीज़ें आई हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। कुछ जो है तो इनकी मीटिंग में जो है तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर के हुआ है, ग्रेस मार्क्स को लेकर के हुआ है, ग्रेडिंग को लेकर के हुआ है, अफिलिएशन को लेकर के गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई के एजेंडे में रखा गया है। बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, एससीबीटी से एनसीबीटी, किसको डी अफिलिएशन, किसको री अफिलिएशन, किसको जो है तो शिफ्ट को बढ़ाना है, किसको क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ये यहाँ पे रखे हुए हैं। हर चीज़ का, हर स्टेट की अलग अलग जो प्रॉब्लम थी उसको इन्होंने यहाँ पे रखा है और बाकायदे उसको बताया है कि हमने मीटिंग में कैसे लिया है, कैसे नहीं लिया है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जिसको आपको आराम से, जिनका अफिलिएशन रुका हुआ था उनको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। साथ में जो है तो बहुत सारे डायरेक्टर को भी देखना चाहिए जो आईटीआई चला रहे हो, ठीक है ना। ये जैसे टीटी सेल का भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनको टीटी सेल वाली जो थी कि क्या, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि कितनी मध्य प्रदेश, कितनी उत्तर प्रदेश, कितनी क्या है। तो वो सारी एक एक चीज़ को उन्होंने रखा हुआ है। मीटिंग में भी ये भी चीज़ रखा है कि एडिशनल टेस्ट जैसे फिटर का 1+1 है तो उसके लिए क्या, CITS के लिए क्या, तो हर एक चीज़ों को उन्होंने बड़े आराम से रखा है। दूसरा क्या है कि ये 4.3 में उन्होंने रखा है एडमिशन को लेकर के कि कैसे एडमिशन का परसेंटेज गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई में बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या काम किया जाए। तो उस तरह की चीज़ों को यहाँ पे उन्होंने विस्तार से समझाया है और बताया है कि इसमें जो है तो कौन कौन कहाँ कहाँ के लोग स्टेट के थे। तो सारे स्टेट के थे लगभग, अगर ये कहा जाए तो 32 स्टेट जो अपने हैं, वो 32 स्टेट के पूरे अधिकारी जो है तो इसमें शामिल थे। इसमें मीटिंग में वीसी के थ्रू रहते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहे हैं वो कि प्रपोजल जो है तो नोडल आईटीआई द्वारा एग्जामिनेशन अंडर CTS का जो है तो कितना आया है, क्या आया है, तो उसको भी उन लोगों ने बढ़ाया है। उसको स्ट्रेंथ कितना बढ़ाया, कितने नई पुराने हैं, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने इस पे मीटिंग पे उसको क्लियर किया हुआ है। अफिलिएशन और डी अफिलिएशन का है तो इसमें ये देख लें, राजस्थान के लोग देख लें कि 11 प्राइवेट आईटीआई को जो है तो किसी को अफिलिएशन मिला है, किसी को डी अफिलिएशन मिला है।
किसी को रिकमेंडेशन मिला है, यहाँ पे ये देख लीजिए, ठीक है ना, किसी को नॉट रिकमेंडेशन दिया है, नॉट रिकमेंडेशन दिया है, ठीक है। तो उसको अभी ये सब सारी चीज़ें देख लीजिए आप लोग कि क्या है कैसे है, अपनी अपनी आईटीआई को देख करके काम चालू कर दीजिए। देख लीजिए मेरे को तो नॉट रिकमेंडेशन ज़्यादा दिख रहा है कि बजाय कि रिकमेंड करने के लिए। और ये जो है तो प्रपोज्ड, अब एक चीज़ें ये देख लीजिए कि डी एफिलिएशन के मैटर था राजस्थान का, तो डी एफिलिएशन का भी उन्होंने बता दिया है कि इन आईटीआई का जो है तो प्रपोज्ड फॉर डी एफ, तो उनको रिकमेंड कर दिया गया है डी एफिलिएशन आईटीआई के लिए, है ना। तो ये आप देखिए तो आपको बहुत सारी आईटीआई, ये बड़ा दुख होता है कि इनका डी एफिलिएशन हो गया है। तो बहुत सारी आईटीआई बंद भी हो रही हैं, तो इसका जो फ़ायदा है वो नई आईटीआई को ज़्यादा होगा, और नई आईटीआई को ज़्यादा होगा। अगर ये देख रहे हैं नई आईटीआई का ज़्यादा होगा, और उसके लिए जो है तो अब ये देखिए पूरा रिकमेंडेशन से भरा हुआ है करीबन। अब बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, तो देखते चले जाओ। ये तो अति ही हो गई है, हमको ये सब देख करके मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये राजस्थान की ही कितनी सारी आईटीआई का जो है तो डी एफिलेट हो गई है, और बहुत सारी आईटीआई बंद पड़ गई हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ है करीबन 55 आईटीआई ऐसी हैं जो डी एफिलिएशन के मोड पे चली गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो है तो एक और दिखा रहे हैं डी एफिलिएशन, जो कोर्ट केस वाला मामला था, तो उसको भी यहाँ पे लिस्ट दे दिए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ आ गई हैं, आप देख सकते हैं कि कोर्ट का आर्डर भी है, कोर्ट के आर्डर वाला भी सारी चीज़ें हो गई हैं। तो उन पे भी दिखा रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। कई लोग बहुत दिन से मेरे से बात कर रहे थे कि सर देखिए हमारा जो है तो एफिलिएशन अभी पड़ा है, उसको क्या किया जाए, कैसे करूं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनका कि ये रखी हुई हैं कि अब किसका हो गया है किसका नहीं हुआ है। इसमें कोर्ट केस वाले भी लिए हुए हैं, पुराने वाले भी लिए हुए हैं। तो इस मीटिंग में जो थोड़ी सी लंबी मीटिंग चली है और बहुत दिन के बाद हुई है, तो उसके में बहुत सारा ब्यारा न्यारा इसलिए किए हैं चूँकि एडमिशन करना है। तो एडमिशन के पहले पहले जो है तो बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने क्लियर कर लिया है। तो इसको आपको देखना पड़ेगा, और अपनी आपकी आईटीआई है वहाँ पे कि नहीं है। तो बहुत सारा चीज़ें हैं। अब देखिए एक कह रहे हैं कि डी एफिलिएशन जो है तो मैटर फॉर आईटीआई रनिंग इन पॉलिटेक्निक, तो उनका भी बहुत सारे केसेस हैं, उनको भी देख लीजिएगा। इसके बाद कह रहे हैं कि सरेंडर हुआ है, सेल्फ सरेंडर किया एग्जिस्टिंग ट्रेड को 16 गवर्नमेंट आईटीआई आप तमिलनाडु की भी हैं। तो ये जो हमको लगता है कि ये जो बंद किए हैं तो ये पुराने ऐसे केस हैं जो यहाँ नहीं चल रहे होंगे गवर्नमेंट के। तो हालांकि स्टोन तो चलना चाहिए डॉक्यूमेंट सिविल, लेकिन उन्होंने सरेंडर किया है। तो जो सरेंडर किया है तमिलनाडु के आईटीआई वालों ने, तो उनका भी ये आ गया है। इसके बाद उन्होंने कुछ एसवीएन इशू किए हैं, उसके भी डिसीजन लिए हुए हैं 28/3/2022 को। तो उसका भी उन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा जिक्र किया हुआ है। करीबन इतनी सारी आईटीआई हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए करीबन अगर नीचे चला जाए तो करीबन बहुत सारी आईटीआई हैं, करीबन 166 के लगभग है। हाँ 166 के लगभग हैं आईटीआई जो एसवीएन के लिए रिकमेंड की गई हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि क्या है कैसे है आपकी आईटीआई का। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी आईटीआई उसमें किसका सरेंडर हुआ, किसका डी एफिलिएशन हुआ है, किसका कोर्ट केस का हुआ है, किसका नहीं हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा बैठ करके बाकायदे। लेकिन हाँ एक चीज़ अगर मैं ये बोलूँ कि इसमें जो है तो डीजीटी क्या चाह रही थी और क्या नहीं चाह रही थी, वो सब चीज़ें इसमें विस्तार से उन लोगों ने समझाया हुआ है। तो आपको एक एक पेज को देखना पड़ेगा, और अच्छी चीज़ है। कई जगह पे जो है तो देखिए कई बैंक गारंटी का कोर्ट केस का जो ये था तो प्रपोज था, ये डी एफिलिएट इनका जो है तो कहाँ का है, राजस्थान का है। ये सब थोड़ा सा मेरे को देख करके अच्छा नहीं लगता। जब आईटीआई बंद होती है तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन किया क्या जाए, ठीक है। लेकिन राजस्थान की बहुत सारी आईटीआई डी एफिलिएट हुई हैं, कुछ कोर्ट से भी फैसले आए हैं, ठीक है। तो
उनको रिकमेंडेड किया गया है। और अब इस तरह से जल्दी जल्दी जो है तो बहुत सारे अभी जो बचे हुए हैं कि एफिलिएशन नहीं आया है, तो उनका अब एफिलिएशन भी ये चूँकि मामला बहुत सारा ख़त्म हो गया है, कुछ का आ भी गया, कुछ का नहीं भी आया है, तो उनको जो है तो रिकमेंड कर दिए हैं। पहले सबसे पहले उनका बंद करने का किए हैं, फिर इसके बाद जो है तो आप ये देख लीजिए, ये है कहाँ की ITI है, राजस्थान की ITI है, विकास ITI है, इनको भी नहीं दिए हैं, है ना, इनको भी नहीं दिए हैं। ये कहाँ की है, ये भी जयपुर की है, ठीक है, तो ये अलवर की भी है। तो ये बहुत सारी ITI हैं, मुस्कान ITI है, तो कोटा की है, इसको भी जो है तो रिमार्क कर दिए हैं, कुछ कॉलम पे लग गया है, इनका नॉट अप्रूवल है, और किसी का है भी, किसी का नहीं है। लेकिन बहुत कम लोगों का ऐसा देखने को मिलता है कि कई लोगों का है भी कि नहीं है। अब जैसे ये रिकमेंडेड है, अप्रूव्ड है, लेकिन कुछ रिमार्क दिया हुआ है, तो ठीक है, चलिए, ये देखिए रिकमेंडेड है, किसी का नॉट रिकमेंडेड है। तो ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। धौलपुर की हैं ये एक ITI, कौन है, SN ITI है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या है, कैसे है। और ये फ्रेश प्रपोजल आए हैं उनके, तो उनकी बारे में बात हो रही है कि नोडल ने जो एग्जामिनेशन के अंडर CTS के दिए हैं, तो उसका प्रपोजल यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सब कुछ आज दिखाने का था कि मीटिंग में जो कुछ हुआ है, और अच्छी मीटिंग हुई है, कई चीज़ें पॉजिटिव निकल करके आई है। तो उसको एक यहाँ पे थोड़ा सा एक कोई केस रहा होगा, एफिलिएशन मैटर 4.1 प्रिया प्राइवेट ITI का है, ये राजस्थान का है, तो इसका भी उन्होंने दिया हुआ है। तो इनका क्या मैटर था, और ये भी एक ITI का था, तो उनका भी ITI कंगारा का है, मॉडर्न ITI, तो उनका भी माने विधिवत एक एक चीज़ को उन्होंने दिया है। तो आप लोगों को चाहिए कि ये पूरी सारी चीज़ें जो है तो विधिवत पढ़ें और फिर देखें। कई इशूज़ जो हैं तो उन्होंने बोला कि TT सेल के हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, अब वो वही रिजल्ट वाले मामला है, तो उस पर भी जो है तो ऑल स्टेट को जो है तो बोला गया है, और बोला गया है कि इनको जो है तो आप जो है ऐसी प्रॉब्लम, तो उसको जो है तो TT सेल में मूर्ति सर को जो है तो मेल करें और देखें कि क्या पड़ी हुई है। और ये देखिए कि कह रहे हैं कि 166 केस जो है तो ITI की पेंडिंग पड़ी थी, तो उनको सारी चीज़ों को अच्छे से दिया। अब पता नहीं इसमें कौन से लोग होंगे, कौन से नहीं होंगे। वेस्ट बंगाल की बता रहे हैं कि इतना लॉन्ग टाइम जो है तो था, इसका सारी चीज़ें बची थी। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा और आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब बैक टू स्टूडियो, आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ये ITI टॉक शो जो है तो देखते रहिए। और ये लेटर जो है तो आपको NCBT MIS पोर्टल पे यहाँ पे डाल दिया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। नमस्कार। मैं सुमित पाठक, प्रोप्राइटर ITI टूल्स कंपनी। मैं 2006 से ITI के टूल इक्विपमेंट एंड मशीनरी का सप्लाई करते आ रहा हूँ। मैं पूरी जेन्युइनिटी के साथ हर एक टूल इक्विपमेंट DGT के मानक के अनुसार सप्लाई करता हूँ। टूल इक्विपमेंट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चीज पे प्रॉपर ध्यान रखता हूँ और प्रॉपर रूप से सप्लाई करता हूँ। मेरी कंपनी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए दिल्ली के छोटे मोटे जितने सप्लायर हैं, सब ने हमारी कंपनी का नाम अपनी कंपनी का पहले या बाद में जोड़ रखा है। तो मेरा ये अनुरोध है, जितने भी ITI के टूल परचेज करने वाले कस्टमर हैं, कृपया ITI टूल्स कंपनी के साथ साथ सुमित पाठक को वेरीफाई करके उसके बाद ही कहीं ऑर्डर दें।